हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉज फार्म। अच्छा, हम आए दिन न्यूज़ में ये देखते रहते हैं कि किसी ने किसी का मर्डर कमिट कर दिया, एक रेप केस आ गया, या फिर किसी ने किसी को ठोक दिया, एक्सीडेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो क्या कभी आपने ये सोचा है व्हाट नेक्स्ट? चलो, मैं आज की वीडियो में आपको बताती हूँ कि व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या। देयर इज अ प्रोसीजर कॉल्ड FIR। ये हम सभी लोगों ने सुना होगा। FIR क्या होता है, किसको फाइल करते हैं, अगर पुलिस ऑफिसर मना कर देता है FIR फाइल करने से तो फिर क्या रेमेडी है हमारे पास, एंड क्या चेंजेस आए हैं हमारे न्यू लॉ में जो कि है हमारा BNSS। तो चलो आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं FIR को। ठीक है, FIR स्टैंड फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, FIR क्या CRPC में था? हाँ था। सेक्शन 154 ऑफ CRPC हमारा कवर करता है FIR, और अभी हमारा BNSS का सेक्शन 173 कवर करता है FIR के प्रोविजन को। ठीक है, FIR एक ऐसा रिपोर्ट है, ऐसी एक इंफॉर्मेशन है जो कि हम पुलिस ऑफिसर को देते हैं रिगार्डिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस। यस, कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब FIR, हर केस में हम FIR जाकर के रजिस्टर नहीं करवा सकते हैं। FIR का रजिस्ट्रेशन सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही होता है। चलो, व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस? कॉग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है? देखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑफेंस, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा हमारा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस होता है जो कि हमारे फर्स्ट शेड्यूल में गिवन है और जिसमें पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइंड है हमारे BNSS के सेक्शन 2 क्लॉज G में। ठीक है, चलो FIR तो हमने समझ लिया। अब अगर पुलिस ऑफिसर के पास हम गए और पुलिस ऑफिसर ने बोला कि हम तो भैया नहीं कर रहे हैं FIR आपका रजिस्टर, तो हमारे पास क्या रेमेडी है? तो आप जा सकते हो SP के पास। SP के पास आप कंप्लेन कर सकते हो रिगार्डिंग दिस। अगर आप SP ने भी रजिस्टर नहीं किया, उसने भी मना कर दिया, व्हाट नेक्स्ट? आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाकर के कंप्लेन कर सकते हो। सो अगर आगे से किसी पुलिस ऑफिसर ने अगर आपको FIR रजिस्टर करने से मना किया तो आप सेक्शन 173 के क्लॉज 4 के अंदर जा सकते हो SP के पास। SP ने भी मना कर दिया तो आप जा सकते हो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, चलो, दो मिथ जो कि हम एज अ नॉर्मल सिटीजन हम सभी लोगों के दिमाग में होता है रिगार्डिंग FIR। पहला, FIR हो गया भैया पक्का अब तो इसका अरेस्ट होगा। जी नहीं, हर FIR के बाद अरेस्ट होना इज नॉट द रिजल्ट। हर FIR के बाद अरेस्ट होना कोई भी कंपल्शन नहीं है। ठीक है, पहला मिथ। दूसरा मिथ, FIR भाई मेरे साथ तो ये चीज़ हुई नहीं है, विक्टिम ही बस FIR रजिस्टर कर सकता है, हमने तो नहीं करना है FIR रजिस्टर। क्या सिर्फ विक्टिम ही रजिस्टर कर सकता है FIR? जी नहीं। ठीक है, चलो, अब FIR जो है वो उसमें क्या चेंजेस आए हैं? जैसे कि आपको पता है एक CRPC पहले का था, अभी हमारा न्यू लॉ BNSS आ गया। ठीक है, तो CRPC से BNSS में क्या चेंजेस आए हैं? BNSS में हमारा दो मेजर चेंज आया है इन सेक्शन 173, जो कि हमारा पहले CRPC का सेक्शन था 154। ठीक है, पहला मेजर चेंज है द प्रोविजन फॉर जीरो FIR, एंड दूसरा मेजर चेंज है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। चलो, मैं डील करती हूँ अभी जीरो FIR पे। जीरो FIR किसको कहते हैं? जीरो FIR नाम से ही पता चलता है, जीरो FIR मतलब कोई भी इस FIR को कोई भी नंबरिंग नहीं दी गई होगी। चलो, FIR नंबरिंग क्यों नहीं दी गई? जीरो FIR का सिंपल सा फंडा है कि अगर मेरे टेरिटरी में, जैसे कि आपको पता है कि हर एक पुलिस ऑफिसर, हर एक पुलिस स्टेशन का एक अपना जुरिस्डिक्शन होता है। ठीक है, बट ये कंपल्शन नहीं है कि अगर क्राइम से सपोज दिल्ली में कमिट हुआ है, दिल्ली के भी किसी एक पर्टिकुलर रोहिणी एरिया में कमिट हुआ है, तो आप जाकर के साकेत वाले जोन में इसका रजिस्ट्रेशन FIR नहीं करा सकते हो। वो जो पुलिस ऑफिसर होगा वहाँ पे वो नंबरिंग नहीं देंगे FIR का, वो फिर ट्रांसफ़र कर देंगे रोहिणी वाले जोन में पुलिस ऑफिसर को, और फिर
वो पुलिस ऑफिसर जिनका की जुरिस्डिक्शन बनता है वो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अच्छा, ज़ीरो एफआईआर क्यों करना ज़रूरी है? देखो, इसके दो पर्पस है। पहला कि टैम्परिंग ऑफ एविडेंसेस को हम बचा सकें, क्योंकि जितनी जल्दी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम जहाँ भी हो हम वहाँ जा कर के इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं एंड वो प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है एफआईआर सेट्स द क्रिमिनल प्रोसीजर इनटू मोशन। एफआईआर के बाद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है एंड हमें सारे अक्यूज का पता चलता है। ठीक है ना। दूसरा जो हमारा मेजर चेंज आया है इन सेक्शन 173 जो कि है हमारा एफआईआर का सेक्शन, वो है हमारा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पहले भी बहुत सारे केसेस में ऐसा बोला गया है, इवन ललिता कुमारी के केस में भी बोला गया था, जजमेंट में डिस्कस किया गया है, बट सीआरपीसी के सेक्शन 154 में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का कोई प्रोविजन नहीं था। ठीक है, तो अब हमारे सेक्शन 173 के क्लॉज 3 में देयर इज अ प्रोविजन फॉर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। देखो, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में हमें तीन चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। पहला, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने से पहले हमें डीएसपी, हमें नहीं पुलिस ऑफिसर को डीएसपी का परमिशन लेना होगा। दूसरा कि अगर आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हो बस उसी केसेस में होगा जिस ऑफेंस को हम पनिशेबल करते हैं 3 ईयर से 7 ईयर तक में। ठीक है, और तीसरा कि हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए एक टाइम लिमिट हमने प्रोवाइड किया गया है बीएनएसएस में, जो कि है 14 डेज। ठीक है, 14 डेज के अंदर अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी पुलिस ऑफिसर, और अगर उनको लगता है कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी एफआईआर रजिस्टर करके। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 173। होप यू लाइक इट, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू, बाय बाय।